विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बीच वर्ल्ड कप बांग्लादेश के बीच नई लड़ाई। अब क्या करेंगे आईसीसी, बीसीसीआई? कैसे टी20 वर्ल्ड कप के बीच बांग्लादेश ने टेंशन बढ़ाई, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाता हूं। दरअसल बांग्लादेश, जो कि अब वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हो रहा है। बांग्लादेश में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करके, आईसीसी को मना करके कि हम भाई नहीं खेलेंगे, अपने ही पैरों पर बांग्लादेश ने कुल्हाड़ी मार ली। अब हो क्या रहा है सीन कि बांग्लादेश ये देख रहा है कि जिस पाकिस्तान की बातों में आके हमने सारा बवाल किया, वो पाकिस्तान तो मजे से अपना टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, मजे से पूरा पैसा छीन रहा है। इधर हमारा नुकसान करवा दिया, हमारे प्लेयर्स का नुकसान करवा दिया। तो अब बांग्लादेश में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है। बांग्लादेश के आपस के ही लोग, उनके मिनिस्टर, उनके क्रिकेट बोर्ड के लोग एक दूसरे पर खूब वार पलटवार कर रहे हैं। कोई कुछ बयान दे रहा है तो कोई पलटवार कर रहा है, कोई पलटवार करता है तो फिर उधर से बयान आ जाता है। मतलब खूब जुबानी जंग छिड़ी हुई है, एक लड़ाई शुरू हुई है बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश के सीनियर असिस्टेंट कोच हैं मोहम्मद सलाउद्दीन। उनके एक बयान ने इस वक्त तहलका मचा रखा है क्रिकेट की दुनिया में, खासतौर से बांग्लादेश क्रिकेट में। उन्होंने पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर तीखा हमला बोला है, सीधा डायरेक्ट। सलाउद्दीन ने कहा है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेने के फैसले के बाद टीम के 2 खिलाड़ी मानसिक कोमा जैसी स्थिति में चले गए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान नजरुल जो है वो खेल सलाहकार थे। नजरुल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान बदलते हुए, मतलब पलट गए थे, यूटर्न ले लिया था और कह दिया था कि यह फैसला सरकार, बोर्ड और खिलाड़ियों का सामूहिक निर्णय था। यानी कि बोर्ड और खिलाड़ियों को भी लपेटे में ले लिया कि सिर्फ फैसला सरकार का नहीं था, ये तो बोर्ड और खिलाड़ी भी चाहते थे, बल्कि ऐसा नहीं था। तो बांग्लादेश क्रिकेट लीग से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सलाउद्दीन ने कहा, देखिए, जब कोई लड़का वर्ल्ड कप खेलने जाता है तो वो अपने साथ अपना सपना लेकर जाता है, 27 साल पुराना सपना कि हम चैंपियन बनेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। आप एक सेकंड में उस सपने को तोड़ देते हैं। अगर देश के लिए राष्ट्रीय कारणों से फैसला लिया गया है तो खिलाड़ी देश के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन अगर नुकसान की बात करेंगे तो मैं सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान की बात करूंगा। सलाउद्दीन ने आगे कहा कि व्यक्तिगत तौर पर आपने एक लड़के का सपना पूरी तरह से खत्म कर दिया। मुझे पता है कि मेरे 2 खिलाड़ी 5 दिनों तक मानसिक रूप से कोमा जैसी स्थिति में चले गए थे, पूरी तरह से टूट चुके थे। इस टूर्नामेंट में उन्हें फिर से मैदान पर उतार पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं सलाउद्दीन ने आसिफ नजरुल पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले इसे सरकारी फैसला बताया गया, लेकिन बाद में इसे बोर्ड और खिलाड़ियों का सामूहिक निर्णय बता दिया। सलाउद्दीन ने कहा, उन्होंने इतनी खुली झूठी बातें कही हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूं और शिक्षक आमतौर पर थोड़ा कम झूठ बोलते हैं, लेकिन वो इस तरह खुलेआम झूठ बोलेंगे, मैं सच में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं लड़कों के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? उन्होंने ऐसा यूटर्न ले लिया। वो ढाका यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, मेरे देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति इस तरह की बातें कहे, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। पहले उन्होंने एक बात कही और बाद में पूरी तरह से पलट गए। मतलब आप देख रहे हैं, आपस में ही है वो एक नई लड़ाई शुरू हो गई है बांग्लादेश में। अब इसमें आईसीसी, बीसीसीआई क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, देखेगा। आईसीसी, बीसीसीआई को क्या करना है? हो गया काम उनका। तो बीसीसीआई को कहना था, भाई हमारे देश में आके खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीसी को कहना था, भारत में जाके खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग माने नहीं। अब लो, लड़ो आपस में। तो ये है पूरा सीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।